इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसे यूजुअली कंफ्यूज किया जाता है, यानी कि वो ऐसे पेयर्स होते हैं जिसे हमें लगता है कि ये इनका मीनिंग जो है इस पेयर का सेम है, पर स्पेलिंग्स का कुछ डिफरेंस हो सकता है, प्रोनाउंसिएशन का भी कुछ डिफरेंस हो सकता है, बट उनके मीनिंग्स में भी डिफरेंस होगा ही होगा। आज हमारे पास 6 पेयर्स ऑफ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें कोई ना कोई डिफरेंस होगा, पर हमें पता नहीं है। और आज मेरे पास ऐसे 6 पेयर्स ऑफ वर्ड्स है जिसे यूजुअली कंफ्यूज किया जाता है। जैसे कि एडवाइस और एडवाइस को। अब इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस जस्ट एक है कि इसमें ADVISE है और इसमें क्या है ADVICE है, पर इन दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा ही, इसीलिए ये दोनों वर्ड्स को बनाया गया है। सबसे पहले जो डिफरेंस है वो है इनकी प्रोनाउंसिएशन। इसको प्रोनाउंस करेंगे एडवाइस, तो ये ऐसे यहां किसका साउंड देगी? जी का, एडवाइस। और ये सी किसका साउंड देगी? एस का। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे एडवाइस, एडवाइस। तो अब हमें इनमें इनके मीनिंग्स में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले ये वाला जो वर्ड है एडवाइस, इसे हम एज अ वर्ब यूज करते हैं, एज क्रिया की तरह यूज किया जाता है। तो टू सजेस्ट समवन समथिंग, किसी को कुछ सलाह देना, किसी को कुछ सलाह देना, उसे क्या कहते हैं? हम एडवाइस कहते हैं। जैसे ही एडवाइस मी टू सी ए डॉक्टर, ही एडवाइस मी टू स्टडी हार्डर। तो ये क्या है? वर्ब की तरह से यूज किया जाता है। तो ये क्या है? एडवाइस, इसमें सी यूज ही होता है। तो इसका मीनिंग क्या है? सुझाव। सुझाव देना नहीं, सुझाव देना तो एडवाइस है। ये अकेला क्या है? एज ए नाउन इसे यूज किया जाता है। ये है सजेशन, यानी कि कोई सुझाव। जैसे कि ही गेव मी एन एडवाइस, ये भी गलत है। एक्चुअली ये वर्ड अनकाउंटेबल है, तो हम इसे कैसे यूज करेंगे? ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, उसने मुझे एक सुझाव दिया। तो मेन डिफरेंस इसमें क्या है? एक तो प्रोनाउंसिएशन का आ जाता है, जैसे उसमें इसे क्या प्रोनाउंस करते हैं? एडवाइस, और इसे एडवाइस प्रोनाउंस करते हैं। ये एज अ वर्ब यूज किया जाता है और ये एज अ नाउन यूज किया जाता है। अब जो हमारे पास सेकंड पेयर ऑफ वर्ड्स है वो है डिसइंटरेस्टेड एंड अनइंटरेस्टेड। अब देखने में तो लगता होगा कि इसका डिफरेंस कोई है ही नहीं होगा। जैसे कि ये वर्ड है डिसइंटरेस्टेड, ये है अनइंटरेस्टेड। अब अनइंटरेस्टेड जो वर्ड है उसे हम यूजुअली यूज करते आ रहे हैं। अनइंटरेस्टेड का मीनिंग है बोर्ड एंड नॉट वांटिंग समथिंग, कि आप किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं हो। जैसे कि आपका एक फ्रेंड आपको बोलता है कि लेट्स गो टू वॉच ए मूवी, आज एक मूवी देखने चलते हैं, तो आप कहते हैं कि आई एम अनइंटरेस्टेड यार, कि मुझे कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो वो तो आपका हो गया है अनइंटरेस्टेड। अब ये सेकंड वाला वर्ड है डिसइंटरेस्टेड। अब इसका मीनिंग सेम नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है उसमें इससे। इसका मतलब है टू बी इम्पार्शियल, टू बी इम्पार्शियल। जैसे क्या है कि जजेस होते हैं, कोर्ट में जजेस होते हैं, वो बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड होती है केस में, वो केस में डिसइंटरेस्टेड होती हैं, पर वो अनइंटरेस्टेड नहीं होते। उन्हें केसेस में इंटरेस्ट होता है, पर वो केसेस के लिए डिसइंटरेस्टेड है। इसका मीनिंग क्या है? कि वो केसेस के लिए इम्पार्शियल है। उन्हें यह मतलब नहीं है कि दोनों जो पार्टीज है उसमें कौन जीते। वो किसी के लिए पार्शियल नहीं है कि ये बंदा ही जीतना चाहिए। वो जस्ट क्या है? डिसइंटरेस्टेड है। वो उस चीज़ के लिए, उस केस के लिए, दोनों के लिए वो इम्पार्शियल है, डिसइंटरेस्टेड है। उन्हें यानी कि उन्हें किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, उसे बोलते हैं डिसइंटरेस्टेड होना। अब थर्ड वर्ड है एम्पैथी एंड सिंपैथी। एम्पैथी क्या होता है? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समबडी, कि किसी को समझने की जो एबिलिटी है उसे हम एम्पैथी बोलते हैं। यानी जैसे कि आपके पास कोई बंदा आता है, वो बोलता है कि यार मैं फेल हो गया, आई फेल्ड इन एन एग्जामिनेशन। तो आप क्या करते हो? आप उसे समझाते हो कि यार कि दिस हैपन्स विद ऑलमोस्ट एवरीबडी, कि हम किसी ना किसी चीज़ में हमेशा फेल ही हो ही जाते हैं। तो आप उसके साथ एम्पथाइज करते हो, यानी कि आप उसके साथ एम्पैथी शो कर रहे हो, मतलब आप उसकी भावनाओं को समझ रहे हो। उसे क्या बोलते हैं? एम्पैथी। यानी कि आपको पता है कि वो क्या सोच रहा है, आप जस्ट उसकी जगह पर आके वो चीज़ सोचने लगते हो, तो उसे क्या बोलते हैं? एम्पैथी। अब ये है सिंपैथी। सिंपैथी को हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। सिंपैथी का मीनिंग होता है
फीलिंग ऑफ सैडनेस फॉर समवन सफरिंग, जैसे किसी पर तरस खा लेना, उसे क्या बोलते हैं, सिंपथी, तरस की फीलिंग। फीलिंग ऑफ सैडनेस, फीलिंग ऑफ पिटी, उसे क्या बोलते हैं, सिंपथी। तो ये क्या है, इट्स। अब ये पेयर ऑफ वर्ड्स है, इसे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज किया जाता है। इसमें क्या है, ये भी प्रोनाउंसिएशन इसकी भी इट्स है और इसकी भी इट्स है, पर डिफरेंस कहाँ आ जाता है, डिफरेंस है ये जो अपोस्ट्रोफी लगी है, ये जो पंक्चुएशन लगी है अपोस्ट्रोफी, इसमें वो अपोस्ट्रोफी नहीं लगी है। पंक्चुएशन की वजह से इसका मीनिंग अलग हो जाता है इससे, यानी कि इसका मीनिंग अभी क्या है, इट इज़ या इट हैज़। अब इसका मीनिंग इट इज़ बन जाता है या इट हैज़ बन जाता है। जैसे कि अगर हमने बोलना है इट इज़ अ बेंच, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जैसे कि हमने एक आपको कॉन्ट्रैक्शन वाली वीडियो बताई थी, उसमें हमने आपको कॉन्ट्रैक्ट करना बताया था, तो ये इट इज़ और इट हैज़ की कॉन्ट्रैक्शन है। जैसे कि आप बोल सकते हैं इट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो अगर आपने इट हैज़ की कॉन्ट्रैक्शन की तरह से यूज़ करना है तो आप बोलोगे इट हैज़ गिवन मी अ गुड रिजल्ट, इट्स गिवन मी अ गुड रिजल्ट। तो नेक्स्ट वर्ड है इट्स, इसका जो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ वर्ड है वो है इट्स। इसका मतलब है इसका, इसका मतलब है इसका। जैसे कि बोलते हैं बी बिलोंगिंग टू इट, जैसे कि हम बोलते हैं कि आई हैव अ बेंच एंड इट्स लेग्स आर 4 इन नंबर, इसकी जो इस बेंच की जो लेग्स है वो 4 है नंबर में। अब नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड है लूज और लूज। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, इसमें LOOSE है, इसमें क्या है LOSE है। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसकी लूज है लूज और इसकी प्रोनाउंसिएशन है लूज। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये एज एन एडजेक्टिव यूजुअली यूज किया जाता है, यानी कि विशेषण। इस लूज का मीनिंग है डिटैच्ड और एबल टू बी डिटैच्ड, ऐसी जो चीज़ें जो कि किसी चीज़ से अलग हो चुकी हैं। जैसे कि कोई चीज़ किसी से अलग हो चुकी है या वो अलग हो सकती है। जैसे कि हम विलेजेस में यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड को कि आपकी जो बफलो है वो लूज है, वो लूज है, यानी कि वो रस्सी से अलग हो चुकी है। तो वहाँ क्या कह सकते हैं, योर बफलो इज़ रनिंग लूज, रनिंग लूज। अब ये वाली लूज का मतलब है, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, लूज। इसका मीनिंग है किसी चीज़ को गंवा देना, लूज, टू मिसप्लेस समथिंग। जैसे कि आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू, आई डोंट वॉन्ट टू लूज दिस मोबाइल फ़ोन, मैं इस मोबाइल फ़ोन को लूज नहीं करना चाहता, यानी कि गंवाना नहीं चाहता। तो इस वर्ड जो पेयर ऑफ वर्ड्स है इसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है और बहुत ही ज़्यादा ये कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। डिफरेंस क्या है, PRINCIPL, इसमें क्या है PRINCIPLE। इस प्रिंसिपल का मीनिंग है इंचार्ज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि स्कूल और कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स होते हैं, तो इसका मीनिंग ये है, जब इसका स्पेलिंग होगी PAL और इसमें स्पेलिंग क्या है PLE। इसका मीनिंग है अ फर्म ट्रूथ, यानी कि कोई सिद्धांत। जैसे कि इलेक्ट्रिक जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है, एक रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये है सिद्धांत। इस प्रिंसिपल का मीनिंग है सिद्धांत। तो आज हमने ये 6 पेयर्स ऑफ वर्ड्स है इसे डिस्कस किया, इनके बीच में जो डिफरेंसेस थे मेन उसे हमने डिस्कस किया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कोई वर्ड्स कैन बी एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग, तो आपने उनमें डिफरेंस देखना होता है। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।